हेलो बच्चों, हम एक नया इम्पोर्टेंट टॉपिक से लेकर के आए हैं जो जिससे कि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन हर साल आता है, ऑब्जेक्टिव में और शॉर्ट फॉर्म में आता है ना। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन टॉपिक्स का नाम है। चलिए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है दो तरह का होता है। एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाई होता है, एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स होता है। तो पहले हम लोग जानेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाई को। तो टाइप फर्स्ट हम लोग जानेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन वाई को जानेंगे। एन इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू, जहाँ पी एंड क्यू जो है फंक्शन ऑफ एक्स होगा। पी एंड क्यू आर फंक्शन ऑफ एक्स होगा। टू सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन वी फर्स्ट फाइंड इट्स आई एफ यहाँ पर लिख देते हैं। आई एफ जो होगा क्या, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है। इसका फार्मूला होता है ई के पावर पी डी एक्स। फिर उसके बाद लैंग्वेज लिखते हैं मल्टीप्लाइंग by this IF in both side of equation 1 and then integrating we get the required solution। तो y का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसलिए y इंटू आई एफ लिखेंगे और Q इंटू आई एफ लिखाता है और dx होता है और प्लस C होता है, जहाँ पर वेयर C इज इंटीग्रल कांस्टेंट होता है। चलिए डिफिनेशन लिख लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब चलिए इस पे प्रॉब्लम बनाते हैं। एग्जामिनेशन में आया हुआ क्वेश्चन आपको सारा क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। पहला क्वेश्चन है, सॉल्व बोलेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स है। ये 2024 का क्वेश्चन है। 2024 का क्वेश्चन है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले लिखना है सॉल्यूशन। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दिया हुआ है, इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई tan इनवर्स एक्स। चलिए अब क्या करते हैं हम लोग, पहले डिवाइड इसका कोएफिशिएंट 1 बनाते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना होगा दोनों तरफ। डिवाइडिंग बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इन बोथ साइड तो हो जाएगा हमारा डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स है। ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हम इसको मान लेंगे 1। अब लिखेंगे विच इज इन द फॉर्म ऑफ डी वाई बाई डी एक्स पी इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू। यहाँ वेयर P जो है क्या है, P जो है y का कोफिशिएंट होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, एंड Q जो है आपका RHS का टर्म होता है। तो tan इनवर्स x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। अब इसका हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। टू सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन we first find its IF
तो होता फार्मूला ई के पावर पी डी एक्स, ई के पावर पी का मतलब हो गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो ये हो जाएगा ई के पावर tan इनवर्स एक्स। ये आई एफ हमारा निकल गया। अब लैंग्वेज लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय दिस आई एफ इन both side of equation 1 and then integrating we get क्या हो जाएगा, y का लीनियर डिफरेंस इसलिए y इंटू आई एफ हो जाएगा, और ये हो जाएगा q इंटू आई एफ और डी एक्स हो जाएगा। तो y और आई एफ का मान क्या निकला, आई एफ का मान ई के पावर tan इनवर्स x निकला है, और यहाँ पर q का मान क्या था, ये था tan इनवर्स x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये क्या है आई एफ का मान ई के पावर tan इनवर्स x, ये dx हो गया। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। चलिए हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग करेंगे, इधर चल रहा था y इंटू ई के पावर tan इनवर्स x चल रहा था लेफ्ट में। राइट में क्या चल रहा था उसको सजा के लिखते हैं। लिखेंगे tan इनवर्स x और ई के पावर tan इनवर्स x, और ये हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। पुट कर देंगे tan इनवर्स x इज इक्वल टू टी, तो हो जाएगा डिफरेंशिएट, तो tan इनवर्स x का होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, x का ये dx हो जाएगा, इधर dt हो जाएगा, तो हो जाएगा y इंटू ई के पावर tan इनवर्स x, और ये हो जाएगा t हो जाएगा, et हो जाएगा, ये dt हो जाएगा। इसको हम लोग करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे, तो t हो गया, et हो जाएगा, dt हो जाएगा। इंटीग्रल ऑफ ये डेरिवेटिव dt का करेंगे, फिर इंटीग्रल et और dt करेंगे, ये dt, तभी हो जाएगा t इंटू इसका इंटीग्रेशन et का et ही होता है, ये dt/dt 1 होता है, ये et होता है, ये dt होता है, ये t हो गया, et हो गया, और ये et हो गया और dt हो गया, t हो गया, et हो गया, ये et का इंटीग्रेशन et होता है, प्लस ये इंटीग्रल कांस्टेंट एक आ जाएगा, तो t का मान रखते हैं। t किसको माने थे, तो t माने थे tan इनवर्स x को, तो tan इनवर्स x e के पावर tan इनवर्स x और e के पावर tan इनवर्स x प्लस ही चाहेंगे तो कॉमन ले सकते हैं tan इनवर्स x, या tan इनवर्स x को y इंटू ई के पावर tan इनवर्स x डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडिंग बाय ई के पावर tan इनवर्स x इन बोथ साइड, तो हो जाएगा हमारा y, इधर क्या हो जाएगा tan इनवर्स x हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और प्लस c बटे में ई के पावर tan इनवर्स x, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये पहले का है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है dy/dx 2y बाई x 1/x², जो कि 2023 का क्वेश्चन है, सॉल्व करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्यूशन करेंगे। पहले लिखेंगे द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज क्या दिया हुआ, dy/dx 2y/x, ये 1 = 1/x²। ये फॉर्म में है, डिवाइड इसको कोफिशिएंट 1 है, इसलिए इसी को 1 मानेंगे। लिखेंगे लैंग्वेज क्या, विच इज इन द फॉर्म
इन द फॉर्म ऑफ कैसा है तो dy बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू। क्यू है जहाँ p का मान जो होता है कोफिशिएंट ऑफ y होता है तो p इज इक्वल टू क्या होगा तो 2/x है कोफिशिएंट, एंड q जो होता है RHS का टर्म होता है 1/x स्क्वायर है। टू सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन वी फर्स्ट फाइंड इट्स IF। तो इसका IF का फॉर्मूला होता है e के पावर p dx होता है। तो e हो गया, p का मान क्या है 2/x है, ये dx हो गया। तो हम लोग 2 को तो बाहर कर देंगे, 2 बाहर हो गया, 1/x dx हो गया। तो क्या हो गया ये 2, ये log x होता है, ये e log x स्क्वायर हो गया, ये मिलके क्या हो जाता है ये 1 हो जाता है। तो x स्क्वायर कैसे e के पावर log fx इक्वल टू होता है fx, और यहाँ पे लगा दीजिए फार्मूला आपका log m के पावर n इक्वल टू होता है n log m। तब यहाँ पर था n log m, तो यहाँ पर log m के पावर n के जैसा हो गया। अब ये हमारा IF निकल गया। अब लैंग्वेज लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय दिस IF इन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1 and then integrating वी गेट क्या हो जाएगा तो y का लीनियर डिफरेंस, तो ये y इंटू IF हो जाएगा, और ये क्या होगा q इंटू IF हो जाएगा, और ये dx हो जाएगा। IF का मान कितना निकला, IF का मान निकला x स्क्वायर निकला, और q का मान कितना निकला है 1/x स्क्वायर। तो ये x स्क्वायर था, ये dx था, ये हमारा कट गया, तो ये dx हो गया, dx का इंटीग्रेशन x हो गया, इंटीग्रल कांस्टेंट c लग जाएगा। तो इसको हम लोग डिवाइड कर देना है, डिवाइडिंग बाई x स्क्वायर इन बोथ साइड। तक क्या हो जाएगा तो हो जाएगा y, तो ये x है, x स्क्वायर से डिवाइड हो गया तो 1/x, और यहाँ c यहाँ x स्क्वायर होगा। यही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन 1। स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो 2023-2024 में तो देखिए क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा। ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ था। अभी आपका ऑब्जेक्टिव इसका नहीं बताया, ऑब्जेक्टिव में भी 2 क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, वो भी हम एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सॉल्व करना है x इंटू कॉस एक्स, ये dy बाई डी एक्स, ये है y इंटू एक्स साइन एक्स आई कॉस एक्स इज इक्वल टू 1। चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन लिखते हैं, पहले लिखेंगे द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन x इंटू कॉस एक्स, ये dy बाई डी एक्स, y इंटू एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और ये है 1। तो सबसे पहले कोफिशिएंट इसका 1 बनाएंगे, डिवाइड इसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। यहाँ पर है क्या x इंटू कॉस एक्स से मल्टीप्लाई, इसलिए x इंटू कॉस एक्स से डिवाइड करके इसका 1 बनाएंगे। तो डिवाइड करिए, डिवाइडिंग बाई x कॉस एक्स इन बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा हमारा dy बाई डी एक्स, और ये क्या हो जाएगा x साइन x कॉस x, बटे में क्या हो जाएगा x कॉस एक्स इंटू वाई हो जाएगा, इधर हो जाएगा क्या x कॉस एक्स हो जाएगा। इसको हम लोग 1 मान लेंगे। अब लिखेंगे विच इज इन द फॉर्म ऑफ dy बाई डी एक्स p इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू, जहाँ p का मान क्या है, p जो होता है y का कोफिशिएंट होता है। तो यहाँ पर है x साइन x प्लस कॉस एक्स, ये x कॉस एक्स, ये इसके नीचे अलग अलग बांटेंगे, तो क्या होगा x कट जाएगा, तो ये साइन बाई कॉस तो 10 हो जाएगा,
और यहाँ पर कॉस कॉस कट जाएगा, इसके नीचे बांटेंगे एक्स इंटू कॉस, तो कॉस कॉस खत्म हो जाएगा तो 1/x बचेगा। तो ये लिख दीजिए। अब इसका हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे टू सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। वी फर्स्ट फाइंड इट्स आई एफ निकालेंगे। आई एफ का फॉर्मूला हम बताइए के पावर पी डी एक्स होता है। तो ई अब पी का मान क्या है, पी का मान हमारा है tan x और q का भी मान लिख दीजिए। q का मान हमारा क्या है, ये 1/x इंटू कॉस एक्स है, x इंटू कॉस एक्स है। तो यहाँ पर p का मान जो है लिख दीजिए, tan x था, ये 1/x था, ये dx था। तो ये हम कर देंगे e के पावर, tan का इंटीग्रेशन जो होता है log sec होता है, और ये 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है। तो log x कर देते ये e, और ये फार्मूला हो जाएगा log m प्लस log m इंटू n होता था, x इंटू सेक x कर देंगे। यहाँ पर ये 1 हो जाता है, ये x इंटू सेक x हो जाएगा। यहाँ पर कहाँ से लगाते e log fx इजिकल टू हो जाएगा fx। तो हमारा ये IF निकल गया। अब लैंग्वेज लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय दिस IF इन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1 एंड देन इंटीग्रेटिंग वी गेट क्या हो जाएगा, तो y इंटू IF और हो जाएगा q इंटू IF और dx हो जाएगा। तो y और IF का वैल्यू क्या है, x इंटू सेक x है। और यहाँ q का मान क्या था, q का मान था यहाँ से 1/x इंटू कॉस एक्स था, और यहाँ से IF का वैल्यू निकला था x इंटू सेक x था। x कट जाएगा, ये कॉस बचेगा 1/cos, ये सेक है तो ये ऊपर जाएगा तो सेक हो जाएगा, इस सेक एक्स है dx, सब जगह dx रहेगा। यहाँ पर सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन जो होता है tan x होता है, और इधर था y इंटू एक्स इंटू सेक एक्स। चाहेंगे तो आंसर इतना भी छोड़ सकते हैं, और नहीं तो डिवाइड करिए x सेक एक्स से, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। डिवाइडिंग लिखना था, डिवाइडिंग बाई x इंटू सेक एक्स इन बोथ साइड। तो हो जाएगा क्या, y ये tan x है, ये प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट ही भी हुआ tan x अब बटे में x सेक x ये c/x सेक x। इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, इसको हम लोग, ये यहाँ नहीं दिख रहा है तो इधर कर देते हैं, यहाँ नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे कर देते हैं। क्या हो जाएगा, y इंटू y, इधर हो जाएगा आपको tan x और x इंटू सेक x, और इधर हो जाएगा c/x इंटू सेक x। तो यहाँ पर लिखेंगे इसको साइन बाई कॉस, ये हो जाएगा साइन x बाई कॉस x अब बटे में x बाई कॉस x, ये c/x ये सेक x। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, कट जाएगा कॉस खत्म, तो ये बचेगा क्या, साइन x बाई x, ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा c/x हो जाएगा, ये कॉस हो जाएगा। नहीं दिख रहा तो यहाँ पे कर देते हैं हम। यहाँ पर क्या हो गया, ये कट गया, कॉस खत्म हो गया, तो ये साइन x, इधर लेफ्ट में चल रहा था y, इधर हो गया साइन x बाई x हो गया, इधर हो जाएगा c/x इंटू कॉस हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये 2018 का क्वेश्चन था।
2018 का क्वेश्चन था। चलिए अब हम एक क्वेश्चन और लेते हैं। सॉल्व करता है dy बाई डी एक्स माइनस कर दिया है एक्स वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर कर दीजिए। ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमारा जो ये देखिए क्वेश्चन। चलिए ये सॉल्यूशन इसका करेंगे, कैसे होगा। सॉल्यूशन में करें तो लिखेंगे द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दिया हुआ था, dy बाई डी एक्स है, ये x, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई है, इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको हम लोग मान लेंगे 1। ये डिवाइड इसको ऑफिसेट यहाँ 1 है, इसलिए फॉर्म में है तो लिखेंगे विच इज इन द फॉर्म ऑफ dy बाई डी एक्स पी इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू, जहाँ p का मान जो है p इज इक्वल टू माइनस एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड q जो है आपका 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर है। टू सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन वी फाइंड इट्स IF क्या होता है फार्मूला, तो e के पावर p dx होता है। तो हो जाएगा e p का मान क्या है, p का मान है माइनस एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर है dx है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसे सेट करेंगे। 1 का 0 डिफ्रेंशिएशन होता है और माइनस एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, इसलिए क्या करना है यहाँ पर माइनस 2x आपको लाने के लिए यहाँ पर 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, और ये 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा सेट हो जाएगा। सेटिंग हो गया तो अब क्या होगा, यहाँ पर लिख देंगे। इधर चल रहा था IF, ये हो जाएगा e के पावर हो जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा नीचे का डेरिवेटिव यदि ऊपर के बराबर होता है तो लॉग लग जाता है, नीचे में लॉग लग जाता है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा लॉग 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कैसे हो गया तो यहाँ पे लिखते हैं तो सिंस इंटीग्रल fx, यहाँ f डैश x है कोई और नीचे fx है तो इसका इंटीग्रेशन होता है log fx। तो हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा e log ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर के पावर में 1/2 चल जाएगा, पावर m इन, अगर log m के पावर n रहता तो n आगे आता है, तो n आगे है तो log के ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर के पावर में 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाता है तो क्या हो जाएगा, बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर के पावर 1/2। 1/2 मीन्स क्या हुआ, इसका पावर रूट हो गया। यहाँ पर फार्मूला लगा दिए, चूँकि चीज़ कहाँ से, e के पावर log fx, तो हो जाएगा क्या fx हो जाएगा वहाँ से। अब हम लोग करेंगे क्या, अब लैंग्वेज लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय दिस IF इन both side of equation 1 and then integrating we get क्या हो जाएगा, y का लीनियर डिफरेंशियल, इसलिए y इंटू IF, और ये हो जाएगा q इंटू IF हो जाएगा, ये dx हो जाएगा y, और IF का मान क्या था, IF का मान था √1 माइनस एक्स स्क्वायर था, q का मान था ये वाला 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये बिना रूट में ये रूट से कट जाएगा, तो कितना बार में कटेगा, तो रूट से कटेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आई जो इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स x होता है, साइन इनवर्स x इंटीग्रल कांस्टेंट c जोड़ देंगे तो y। आंसर हम लोग यहाँ भी छोड़ सकते हैं, चाहे तो डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइडिंग बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर इन बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स x बटे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये c बटे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव कैसे कैसे क्वेश्चन देता है एग्जामिनेशन में, उस पर चर्चा करते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव कौन कौन क्वेश्चन अभी तक आया है सारा हम लोग सॉल्व करने वाले हैं।
ऑब्जेक्टिव में कैसे क्वेश्चन पूछता है जो समझना है, बढ़िया से समझना है। 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में हर साल आता है इसका। कहता है कि आपका फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF, पूरा लिख देते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ले लीजिए क्वेश्चन आपका dy by dx 2y ये sin x। इसका हमको सिर्फ क्वेश्चन जो निकालना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, इसका पूरा का सॉल्यूशन नहीं करना, सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑब्जेक्टिव में आता है, सिर्फ इसका सॉल्यूशन जो होता है शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। तो कैसे हम लोग करेंगे इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे? तो कुछ नहीं करना है, जैसे करते थे कर देना है। कैसे लिखे? द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? तो dy by dx है 2y sin x, ये फॉर्म में है। तो लिखेंगे विच इज इन द फॉर्म ऑफ dy by dx, ये p इंटू y इजिकल टू q, जहाँ पे आपका p का मान जो है क्या है 2 है और q का मान क्या है एंड q इजिकल टू साइन x है। तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो हो जाएगा इट्स IF क्या हो जाएगा IF। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर सिर्फ हमको निकालना था, इसका सॉल्यूशन नहीं करना था। e के पावर p dx, तो e के पावर p का मान क्या था? p का मान 2 था, 2 dx मतलब क्या हो जाएगा e के पावर 2 बाहर हो गया dx, तो क्या हो जाएगा e के पावर 2 dx का x हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e के पावर 2x हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन जो पूछा था 2024 में, क्वेश्चन 2024 ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जो कि वो भी क्वेश्चन आपका 2024 में ही क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो dy by dx, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सिर्फ इस क्वेश्चन में हमको बोला था इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने ही के छोड़ देना है। ऑब्जेक्टिव में इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता है, ना कि सॉल्यूशन आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 2024 में ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ, कैसे बनेगा जो समझ लीजिए। सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, चेंज हल्का सा करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कैसे बनाएंगे इसको क्वेश्चन। तो यहाँ पर भी लिखा हुआ dy by dx है 2y दिया हुआ है, ये इधर दे दिया हमको sin x दे देगा, dy by dx दे दिया और यहाँ पर e के पावर 3x दे दिया। ये भी 2024 का ही क्वेश्चन है। चलिए तो कैसे बनाएंगे? तो हमको यहाँ पर लिख देना द डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है बाबू? दिया हुआ क्या है? तो dy by dx है, ये 2y और e के पावर 3x, ये तो 1 मान लेना। क्या करना? विच इज इन द फॉर्म ऑफ कैसा है dy by dx p इंटू y इजिकल टू q, जहाँ पर p इजिकल टू क्या है 2 है y का कोफिशिएंट एंड q क्या है e के पावर 3x। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा? इट्स IF क्या होगा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर e के पावर p dx, e के पावर p का मान क्या है 2 है dx और ये e है 2 हो जाएगा dx हो जाएगा। तो ये e और 2x, इसका भी आंसर यही हो जाएगा। इसका भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोला था। तो हम लोग एग्जामिनेशन में ऐसे नहीं बनाएंगे। एग्जामिनेशन में कैसे बनाएंगे? चुपचाप देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, तो ऐसा दिया हुआ रहेगा। तो y का कोफिशिएंट क्या है, डायरेक्ट लिखेंगे 2, तो वही हमारा p होता है। अगर dy by dx का कोफिशिएंट अगर जो 1 है तो y का कोफिशिएंट जो डायरेक्ट होगा वही हमारा p हो जाएगा। तो p हो जाए तो फार्मूला हम लोग को डायरेक्ट याद रखना है कि e के पावर क्या होता है p dx होता है। तो यहाँ पर क्या है y इक्वल टू 2, तो ये यहाँ पर लगा देना है 2, ये dx, तो ये 2 बाहर कर देना है, इसका क्या हो जाएगा इतना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। शॉर्टकट बनाएंगे, ना कि लॉन्ग प्रोसेस से जाएंगे। ये तो हम आपको समझाने के लिए यहाँ पे बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दोनों 24 का क्वेश्चन पूछा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 23 का क्वेश्चन है।
दो क्वेश्चन हर साल ऑब्जेक्टिव में पूछता है, इसलिए बढ़िया से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है dy बाई डी एक्स माइनस वाई साइन एक्स कॉट एक्स, ये क्वेश्चन है। तो इसमें भी लिखेंगे, तो पहले क्या लिखेंगे, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज क्या हो जाएगा, तो dy बाई डी एक्स, ये y साइन एक्स, ये कॉट एक्स, फॉर्म में है। डी वाई डी एक्स का कोएफिशिएंट 1 है, तो इसका डायरेक्ट हम अगर जो लिखना चाहें इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना होगा, y शॉर्टकट में देखेंगे तो क्या होगा, आई एफ जो होगा e के पावर p होता है, तो p क्या होता है, y का कोएफिशिएंट, तो y का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पर माइनस साइन एक्स हो जाएगा, तो माइनस को कर देंगे बाहर और साइन एक्स को अंदर, डी एक्स, तो ये हो जाएगा e, ये माइनस साइन का होता है माइनस कोस होता है, तो माइनस कोस, तो ये e के पावर प्लस कोस हो गया, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसको एक्सप्लेन करते हैं कैसे, तो ये लिख दीजिए 1 मान लीजिए। अब इसको क्या करेंगे, लिखेंगे विच इज इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ कैसा है, तो डी वाई बाई डी एक्स, ये p इंटू वाई इक्वल टू क्यू के जैसा, जहाँ p का मान क्या है, p जो होता है y का कोएफिशिएंट होता है, तो माइनस साइन एक्स है, माइनस साइन एक्स, बच्चा माइनस छोड़ देता है ना, रिजल्ट में यहाँ प्लस होता है और यहाँ है माइनस, इस कारण से माइनस हो गया। और q क्या है, q है कॉट एक्स, तो RHS से तो मतलब ही नहीं, हमको है इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना, तो सिर्फ p से मतलब है, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, इट्स IF क्या हो जाएगा e के पावर p dx हो जाएगा, e के पावर p मतलब क्या है, माइनस साइन एक्स है, ये dx है, तो क्या हो जाएगा e के पावर माइनस साइन एक्स, आंसर हो जाएगा। चलिए आ गया ना उतना, ये सॉरी e के पावर माइनस तो बाहर हो जाएगा, ये साइन एक्स है, ये dx, तो ये हमारा हो जाएगा e के पावर माइनस तो है, ये साइन का माइनस कोस होता है, माइनस कोस इधर लिख देते हैं, e के पावर माइनस, ये साइन का माइनस कॉस होता है, तो ये हमारा हो जाएगा e के पावर कॉस एक्स, हमारा आंसर हो जाता है, जो कि आ गया प्रूवमेंट। चलिए देखिए क्वेश्चन, सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर कह रहा था ना कि, और ये 2023 का क्वेश्चन था, 2023 का क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव, क्वेश्चन बैंक खोल करके देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और है, इसका तो लिखता है क्वेश्चन में, जिससे हम लोग क्या करते हैं, ये सब वैसे ही लिखाता है, खाली चेंज होगा यहाँ पे, ये चेंज होगा, समझ लीजिए। इसी में कहता है क्वेश्चन क्या कहता है बाबू, आपको दो क्वेश्चन पूछता है, तो डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पर दिले 2y एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ 5x स्क्वायर, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, इसका भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही निकालने के लिए बोल रहा था। क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स 2y बाई एक्स, ये 5x स्क्वायर, तो फॉर्म में है, तो p क्या है, p y का कोएफिशिएंट, तो y किस चीज़ से गुना, तो 2/x से, 2/x हो जाएगा, q क्या है 5x स्क्वायर, तो इससे तो हमको मतलब ही नहीं है, हमको सिर्फ इससे मतलब है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना, अगर सॉल्यूशन निकालना रहता तो q का ज़रूरत पड़ता है, तो p का मान क्या हो जाएगा 2/x, ये dx, तो फिर इसके बाद हम लोग करेंगे यहाँ पे, फिर करेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा e 2 बाहर कर देंगे 1/x, ये dx, तो ये 2 हो जाएगा, ये log x हो जाएगा, ये log x हो जाएगा, और ये e log, ये x के पावर 2 चढ़ेगा, और ये क्या हो जाएगा, ये तो 1 होता है, ये x स्क्वायर हो गया, क्योंकि आपका सिंस e log fx इज इक्वल टू होता है fx, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। दो 2023 का क्वेश्चन था। चलिए 2022 का क्वेश्चन देखते हैं, 2022 में क्वेश्चन कैसे बोला है समझ लीजिए, खाली सिर्फ यहाँ पर चेंज होता है। देखिए क्या करेंगे, तो क्या क्वेश्चन 22 में बोला है, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, ये y इज इक्वल टू 1 बोल दिया। ये तो हमारा क्वेश्चन ये क्या है, 2022 का क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा गया है, तो डी वाई बाई डी एक्स लीजिए, फॉर्म में है y ये 1, तो क्या करेंगे यहाँ पर, ये तो q है, ये q है, तो p का मान क्या है 1 से गुना है, y 1 से गुना है, और q भी 1 है, तो यहाँ पर कर देंगे e, ये 1 इंटू डी एक्स, मतलब क्या हो जाएगा e के पावर x हो जाएगा हमारा आंसर, e के पावर x। यहाँ अगर नहीं दिख रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा, तो यहाँ कर लीजिए e के पावर x, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ये हमारा आंसर है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोल रहा था ना कि सॉल्यूशन बोल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 2022 का फिर से देखेंगे। 2022 का सब साल आपका 2 क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में, इसलिए इसको बढ़िया से देखिएगा। दे रहा है क्वेश्चन आपका दिया हुआ dy बाई डी एक्स और 2y या cos x दिया हुआ है। तो कैसे इसको बनाएंगे हम लोग, तो कर लीजिए, देख लीजिए ना, यहाँ पे dy बाई डी एक्स है, ये 2y है और ये cos x है। तो p क्या है यहाँ पे 2 है और q क्या है cos है। तो q से तो मतलब है नहीं हमको, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। तो e के पावर 2 इंटू डी एक्स, तो e के पावर 2 ये dx, तो क्या हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा, यहाँ नहीं दिख रहा है तो इधर चलाइए, नहीं दिख रहा है तो चलाइए यहाँ पे, या यहीं पे लिख दीजिए ना, e के पावर 2 बाहर हो जाएगा, dx हो जाएगा और ये, तो ये e के पावर 2 और dx का x हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। 2022 का क्वेश्चन था। अब देखिए 2020 का क्वेश्चन कैसे पूछा है, जो देखिए 2020 का क्वेश्चन रहेगा, सिर्फ चेंजिंग जहाँ होता है वहीं चेंज करेंगे और कुछ नहीं, सब में इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही निकालना है। 2020 में क्वेश्चन पूछा है cos स्क्वायर x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, ये tan x दिया है। चलिए क्वेश्चन देखिए कैसे बनाएंगे। 20 का क्वेश्चन, ये 2020 का क्वेश्चन है। तो देख लीजिए cos स्क्वायर x है, डी वाई बाई डी एक्स, ये y, यहाँ पर जो है थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि डी वाई डी एक्स का कोफिशिएंट 1 नहीं है। cos स्क्वायर यहाँ है तो cos स्क्वायर से डिवाइड करिए, तो डिवाइड होगा तो क्या होगा, लिख दीजिए डिवाइडिंग बाई cos स्क्वायर x। इसको थोड़ा सा ऊपर से लिखिए, इसको इरेज कर देते। cos स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा हमारा, cos स्क्वायर से डिवाइड करने पे क्या होगा, तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा आप प्लस वाई, ये cos स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 बाई cos स्क्वायर x, ये y होगा, ये tan x cos स्क्वायर x। तो क्या हो जाएगा, p का मान क्या हो रहा है, तो 1 बाई cos स्क्वायर x हो रहा है। cos स्क्वायर मतलब sec स्क्वायर x भी लिखा जा सकता है। q तो क्या हो रहा है, tan x बाई cos x हो रहा है। तो हमको सिर्फ मतलब है किससे, p से, तो कर दो ना, e के पावर क्या हो जाएगा, p का मतलब है sec स्क्वायर x dx, तो क्या हो जाएगा, e के पावर tan x हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे कर दीजिए, e के पावर tan x, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 2020 का क्वेश्चन था। चलिए 2020 का एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन है x डी वाई बाई डी एक्स माइनस y और 2x स्क्वायर है। चलिए इसको कैसे देखेंगे हम लोग, जो समझते हैं। क्वेश्चन 2020 का क्वेश्चन है। चलिए इसको भी देखते हैं। यहाँ भी क्या करना है, तो x डी वाई बाई डी एक्स है और ये y है 2x स्क्वायर है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, x से डिवाइड करना होगा, डिवाइडिंग बाई x इन बोथ साइड, दोनों तरफ। जब भी काम होता है तो दोनों तरफ होता है। तो x से डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या चलाएगा, यहाँ पर चलेगा -1 बाई एक्स, ये y इजिकल टू, यहाँ पर एगो x कट जाएगा तो 2x हो जाएगा। तो p का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे p का मान हमारा हो जाएगा, p का मान -1 बाई एक्स हो जाएगा, q का मान 2x हो जाएगा। हमको मतलब है p से, क्योंकि यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछा था। e के पावर p मतलब कितना, माइनस को बाहर कर दिए 1 बाई एक्स और डी एक्स, तो कितना हो गया, ये लिख दीजिए e के पावर माइनस लॉग एक्स, ये चढ़ा दीजिए क्या, e लॉग, यहाँ नहीं है तो यहाँ पे लिख दीजिए सीधे e के पावर, if जो निकाल रहे हैं हमारा निकल रहा है e के पावर माइनस लॉग x हो रहा है। तो ये e लॉग x के पावर -1 चल जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो x पावर -1 मतलब 1 बाई एक्स हो गया। यहाँ पर हम लगा दिए फार्मूला, e के पावर लॉग fx इजिकल टू होता है fx। आंसर हमारा हो गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछ रहा था, 2020 ही का क्वेश्चन था।
नेक्स्ट क्वेश्चन 2015 का लेते हैं हम लोग। 2015 का क्वेश्चन लेते हैं, क्या है क्वेश्चन जो समझते हैं। 2015 का क्वेश्चन जो है dy बाई डी एक्स बाई डी एक्स है, dy बाई डी एक्स प्लस 2 ये y इंटू सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे dy बाई डी एक्स वाई इंटू सेक स्क्वायर एक्स, ये टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। इसमें तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि आपका एक फॉर्म में है। तो ये लिख देना विच इज इन द फॉर्म ऑफ, कैसा है, तो p का मान क्या हो जाएगा, y का कोफिशिएंट मतलब सेक स्क्वायर एक्स, q क्या है टेन एक्स। इससे मतलब नहीं है, हमको ऑब्जेक्टिव बनाना, तो सिर्फ ये फार्मूला रखिए, काम हो जाएगा हमारा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा e, अब p का मान क्या है, तो लिख दीजिए सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो क्या हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा यहाँ से क्या हो जाएगा e के पावर टेन एक्स, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसका भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही निकालना था, 2015 का क्वेश्चन था। चलिए 2014 का क्वेश्चन देखते हैं। ये 2015 का क्वेश्चन था, 2015 का क्वेश्चन था, स्क्रीनशॉट लीजिए। सब ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा होता है, ऑब्जेक्टिव में सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 2014 का। 2014 में क्वेश्चन कैसे पूछा है जो देखिए, dy बाई डी एक्स प्लस 2i टेन एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। तो कैसे बनाएंगे हम लोग, यहाँ लिखेंगे dy बाई डी एक्स प्लस 2 इंटू आई टेन एक्स इक्वल टू साइन एक्स। तो यहाँ हमारा p क्या हो जाएगा, y का कोफिशिएंट 2 इंटू टेन एक्स और ये साइन एक्स है। तो क्या हो जाएगा e के पावर 2 इंटू टेन एक्स, 2 बाहर हो जाएगा, टेन एक्स आपका dx कर दिया। तो अब लगा दूंगा मैं, क्या लगेगा, तो e के पावर 2 है, टेन का क्या होता है log सेक x होता है इंटीग्रेशन, तो ये पावर चढ़ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा e, ये log ये सेक स्क्वायर एक्स कर दीजिए, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो ये सेक स्क्वायर एक्स हो गया। अभी कैसे होता है, तो यहाँ पर फॉर्मूला लिखना था, लिख दो log एफ एक्स, तो क्या होता है एफ एक्स होता है। आंसर हमारा हो गया। ये 2014 का क्वेश्चन था। चलिए ये हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है, ये टॉपिक। इसको बढ़िया से प्रैक्टिस करिएगा, इससे दो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है और एक क्वेश्चन आपका शॉर्ट में पूछता है, इसलिए इसको बढ़िया से पढ़िएगा और जो बताए हैं उसको याद कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, क्वेश्चन एग्जाम में छूटेगा नहीं। चलिए दैट्स ऑल।